दोस्तों, पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको देखेंगे, जैसे कि हाइडेस्पीस का युद्ध, कलिंग, सिंध की लड़ाई, तराइन का प्रथम युद्ध, उत्तरायण का द्वितीय युद्ध इत्यादि क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा होगा 326 ईसा पूर्व में। हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं, हाइडेस्पीस का जो युद्ध है वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, और हाइडेस्पीस की युद्ध जो है वह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। और इस युद्ध को झेलम के युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। इस तरह से एग्ज़ाम में जो इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी हमने देख लिए कि हाइडेस्पीस के युद्ध को झेलम के युद्ध भी कहते हैं, और यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, और यह झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, और इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो ये है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा 261 ईसा पूर्व में। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। विजय के बावजूद यह युद्ध में जो रक्तपात हुए थे उस सबको देखकर अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा की थी, और बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म नीति की घोषणा की। तो इससे 2-3 क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि कलिंग के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा की विजय हुई थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वह भी बन सकता है कि अशोक किस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? तो कलिंग का युद्ध है वह। और बौद्ध धर्म किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति की घोषणा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंध की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। 712 ईस्वी में हुई थी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो हमारा होगा सिंध की लड़ाई के बारे में। तो यह सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, जिसमें मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध के लिए आया था, और इस युद्ध को मोहम्मद कासिम ने जीता, और उसके बाद लगातार भारत पर अरबों के आक्रमण होते रहे। तो इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है कि सिंध की लड़ाई कब प्रारंभ हुई? 712 ईस्वी में, और यहीं से इसी के बाद से अरबों का आक्रमण, अरबों के द्वारा भारत पर लगातार आक्रमण होने लगे, और यह जो है इसमें मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह होगा हमारा तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह हुआ था 1191 ईस्वी में। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट देख लेते हैं। तो वह है हमारे तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह तराइन के प्रथम युद्ध वह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, और इसी के बाद पृथ्वीराज चौहान की गाथा पूरे भारत में सुनाई गई। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब तराइन का ये प्रथम युद्ध था। अब तराइन का द्वितीय युद्ध क्वेश्चन है हमारा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1191 के बाद 1192 में तराइन का
द्वितीय युद्ध हुआ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट। तो ये होंगे हमारे कि तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध, पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1192 में द्वितीय युद्ध करने आया। इस बार राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंपकर चला जाता है और इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना भी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें जितने भी राजा हुए थे सब गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1526 ईसा पूर्व। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो वह है पानीपत का प्रथम युद्ध मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस में बाबर ने जीत के साथ भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था वह लोदी वंश के इब्राहिम लोदी थे और बाबर की जीत का मुख्य कारण था कि इस युद्ध में, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था, जो कि बाबर की जीत का मुख्य कारण बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध मुग़ल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना के सेनापति था बैरम खान ने हेमू को मारने के साथ युद्ध को जीत लिया था। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। ये भी यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हेमू को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था और यह अफ़गान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह होगा 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह मुग़ल शासक अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में अकबर की तरफ से राजा मानसिंह ने हिस्सा लिया, जबकि महाराणा प्रताप का साथ स्थानीय भीलों ने दिया। इतिहास का यह प्रसिद्ध युद्ध के नतीजों को लेकर आज भी मतभेद है, क्योंकि लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस युद्ध में किसी भी एक पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हुई। ना अकबर हारा था और ना ही वह मेवाड़ पर कब्जा कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 1757 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखने योग्य जो बात है वह है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 13 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था और उसकी जीत हुई थी ब्रिटिश सेना की और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार के साथ भारत में उनकी शक्ति का अंत हो गया। वांडीवास के युद्ध के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर कर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। तो मुग़ल शक्ति कमज़ोर होने के साथ ही
अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखते हैं। मुगल शक्ति कमज़ोर होने के साथ ही मराठा प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे और उत्तर भारत की ओर भी शासन को फैलाने लगे। लेकिन 1761 में अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, मतलब इम्पॉर्टेंट जो है कि अगर पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो पानीपत का युद्ध जो है वो अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये है हमारा करेक्ट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें मराठा की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ, तो बक्सर के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय की संगठित सेनाओं के बीच में हुआ था। इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को जीत लिया था और पूरे उत्तर भारत पर बड़ी शक्ति के रूप में उभरी। इस युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन में और ज़्यादा शामिल हुई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।